हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 34 नंबर पेज देखा था। अब 34 नंबर पेज के ये आखिरी का ये पैरा देख के हमको 35 नंबर आज पूरा करना है। तो आगे ये फिर जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जस्टिस के स्वामी दुराई थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट नंबर 13 में जो भी लिखा है उससे ये मतलब किसी भी प्रकार का एक डाउट तक नहीं हो रहा है कि PACL के जो ट्रांजैक्शन है वो रियल एस्टेट में नहीं आते। मतलब इतनी सटीक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट के पैरा नंबर 13 की बात की है इसने। 13 नंबर पैरा को अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा काम रियल एस्टेट में आता है। इतनी सटीक वो रिपोर्ट बनाई गई है। कायदे से आज कार्रवाई उस रिपोर्ट के ऊपर भी होनी चाहिए कि आखिर जस्टिस के स्वामी दुराई ने क्या देख करके वो रिपोर्ट बनाई थी। या तो भंगू से पैसा लेकर के रिपोर्ट बनाई। बोलना नहीं चाहिए ऐसा किसी जस्टिस के बारे में, किंतु जब सेबी ने इतनी सारी चीजें पकड़ी तो जस्टिस के स्वामी दुराई ने क्यों नहीं पकड़ी? उन्होंने ऐसा क्या सोच करके इसको क्लीन चिट दे दी? अगर ईमानदार सभी अधिकारी हो जाएं, सभी जितने भी नियुक्त हो विभाग सब ईमानदार हो जाएं, तो जब एक कंपनी रजिस्टर होती है 6 महीने के अंदर अंदर पकड़ लेंगे कि ये सही काम नहीं, ये गलत काम है। 6 महीने तो उस कंपनी को अपनी साख बनाने में लगती है। और जब तक साख नहीं बनेगी कोई उसमें पैसा जमा नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसकी सच्चाई आ गई, किसी का भी पैसा नहीं फंसा, कंपनी बंद। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये जो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर करते हैं, कंपनी के साथ साथ उन सभी अधिकारियों के ऊपर करनी चाहिए जिन्होंने इनको क्लीन चिट दी। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट आई थी, इसके बाद इन लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मार्च 2003 को अपना एक ऑर्डर जारी किया। और उस ऑर्डर के जो 133 और 134 नंबर पन्ने को अगर पढ़ेंगे तो उन लोगों ने जो नोटिस जारी किए थे PACL के विरोध में उनको खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि बिल्कुल PACL का काम बिल्कुल सही है। ये उस समय की बात है, मतलब ये 2014 मतलब 2015 की इस अपील में भी 2003 की बात कर रहे हैं। ये भी लगता है कहीं ना कहीं भाजपा से प्रेरित हैं कि पिछले 60 साल से ये नहीं, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, पिछले 70 साल से ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। अभी का और आगे का नहीं सोचना है। तो इस प्रकार से ये भी जो है 2003 में ले जा रहा है हमको। ये नहीं बता रहा है कि अभी हमसे 2014 में ही सेबी ने इस प्रकार के प्रश्न किए, इसके हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं प्रेरित है भाजपा से। इसके आगे बोल रहे हैं कि सेबी ने ये भी कहा है कि हम जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट को खंडित नहीं कर रहे हैं। हम उसकी उसके सही होने पर या गलत होने पर हम उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो सही तो है। सेबी तो नए सिरे से ही कार्रवाई कर रही थी ना। उसका क्या लेना देना कि किसी की रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। इसके आगे बोल रहे हैं कि यदि जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट के अनुसार PACL के सभी काम जो है रियल एस्टेट में आते हैं, तो सेबी के ये होल टाइम मेंबर प्रशांत शरण जी कैसे ये बोल सकते हैं कि हमारा काम CIS का है? फिर अपने दिमाग को एकदम तलवे में रख करके ये बातें कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि यदि जस्टिस के स्वामी दुराई ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि PACL का जो काम है वो रियल एस्टेट का काम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको ये इंक्वायरी किस लिए सौंपी गई थी, क्यों करनी थी ये इंक्वायरी। मैटर इतना है कि उन्होंने ये बोला है कि हमारा काम रियल एस्टेट का है, तो हमारा काम रियल एस्टेट का है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको इंक्वायरी किस चीज के लिए, किस आधार पर दी गई थी। और यदि वो इंक्वायरी आपने अलग इंक्वायरी की है, उन्होंने इंक्वायरी अलग की है, लेकिन उनका जो निष्कर्ष निकला वो अलग है और आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो अलग है, तो उनके निष्कर्ष को आप ये कहकर मात्र खंडित नहीं कर सकते कि उन्होंने इंक्वायरी किसी और वजह से की थी, हमने इंक्वायरी किसी और वजह से की थी। यानी ये गुमराह ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस के स्वामी दुराई ने भी रिपोर्ट बनाई थी तो कुछ ना कुछ अध्ययन करके ही बनाई होगी। वो अंधे तो नहीं थे ना कि इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बना दी। ये PACL बोलना चाहती है कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई कुछ सोच समझ के बनाई और तुमने जो रिपोर्ट बनाई वो ऐसे ही बना दी। वो निराधार है और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो आधार युक्त थी। भले उन्होंने कुछ भी मंशा से बनाई हो रिपोर्ट, क्यों काम सौंपा गया उसको मारो गोली, रिपोर्ट को बस देखो। और उस रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की ये टिप्पणी कर रहा है।
इस प्रकार से ये पॉइंट यहाँ खत्म होता है। ये आगे का ये छोटा सा है, ये अगले पन्ने में जा रहा है, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे साथियों। ये 35 नंबर पेज हमने देखा और 35 नंबर पेज तक हमने इस पेज में सिर्फ यही पाया कि किस प्रकार से ये जस्टिस के स्वामी दुराई के पल्लू के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा है। बार बार सिर्फ गुमराह किया हर समय, इसने किया सो किया, इसका तो मंशा भी समझ में आ रही है। निगेटिव सीनियर जो इसके प्रमोटर हैं, इन लोग की तो मंशा भी नहीं समझ में आ रही कि इन्होंने क्यों किया। ये उसी समय बता देते निवेशकों को, आगे भी किसी कंपनी के बारे में बताते वो सीनियर, तो और एजेंट उनके सपोर्ट में इतना काम करते और इतनी तरक्की होती उनकी। पर ये उतने ही लालच में आ गए। भंगू ने हमारे नाम पे संपत्ति खरीदी है, वो हमारा गुरु है, उसकी वजह से हमारा घर चल रहा है। तो क्या हुआ, हर रोज रात को हम अपनी बहन बेटी वहां छोड़ के आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बदले में मिल तो रहा है इतना सब कुछ। तो इस प्रकार से इन लोगों की ये मंशा है। भले इज्जत जाती है जाने दो, ये मायने नहीं रखती। बिस्तर गर्म करने के लिए हमारी बहू बेटी को हम वहां छोड़ के आते हैं, हमको बस बदले में ये लोग यहाँ यहाँ की संपत्तियां हमारे नाम पे करते हैं। भंगू खुश, हम भी खुश। तो क्या हुआ कि हमारी बहन बेटी की आबरू लुटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा उससे ऊपर है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।